श्रवण अग्रवाल को लेकर लोजपा रामविलास की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कि रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने वाले श्रवण अग्रवाल के खिलाफ पार्टी का अगर कोई भी प्रवक्ता कुछ बोलता है तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। खबर तो यह भी है कि पार्टी के एक प्रवक्ता नपते बचे हैं, उन पर तो कार्रवाई हो जानी थी, बच गए हैं। और श्रवण अग्रवाल आज तक तो दिल्ली गए नहीं हैं। कल भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दहाड़ रहे थे पशुपति पारस के खिलाफ और आज भी दहाड़ रहे थे पशुपति पारस के खिलाफ। तो श्रवण अग्रवाल दिल्ली नहीं गए हैं। अब देखिए, कमाल की बात यह है कि जिनकी तरफ से खबर है कि उन्होंने ट्रेन का टिकट भेजा है, 2 दिन पहले वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी में किसी की वैकेंसी नहीं है। उनकी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं सड़े गले लोगों की एंट्री हमारे यहां नहीं होगी। और फिर उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार फोन करते हैं श्रवण अग्रवाल को, जैसे ही श्रवण अग्रवाल के इस्तीफे की खबर आती है। या नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बदलते वक्त के साथ राजनीति बदली है और इस बदली हुई नए दौर की राजनीति भी बहुत कमाल की है। सियासत में बड़े नायाब प्रयोग हो रहे हैं। पहले टिकट के लिए सियासत होती थी और अब टिकट के लिए सियासत हो रही है। आप कहेंगे दोनों बार तो मैंने टिकट ही कहा, नया क्या कहा, दोनों में अलग क्या है? तो देखिए, एक टिकट होता है जो चुनाव के वक्त लोगों को मिलता है, प्रत्याशियों को मिलता है, और यहां एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति होती है। मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूं। कोई भी बच्चा भी यह समझता है कि चुनाव आएगा तो एक पार्टी में एक टिकट के कई दावेदार होते हैं और वो टिकट पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं। एन केन प्रकरण टिकट चाहिए ताकि चुनाव लड़ सके, विधायक या सांसद बनने के लिए। लेकिन बिहार की राजनीति भी बड़े कमाल की है और बिहार के राजनीतिक भी बड़े कमाल के हैं। यहां उस टिकट को लेकर राजनीति तो होती ही है, उस टिकट को लेकर तो मारामारी होती ही है। अब तो ट्रेन का टिकट भी बांटा जाने लगा है। यह बड़े कमाल की राजनीति हो रही है, बड़े कमाल की सियासत हो रही है। ट्रेन का टिकट, और टिकट की बात हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक खबर आई कल, और कल से ट्रेन का एक टिकट बड़ा चर्चा में है। ट्रेन के एक टिकट का जिक्र राजनीतिक गर्माहट की वजह बना हुआ है। ट्रेन का एक टिकट जिसने बिहार की राजनीति में एक तरह से बवाल ला खड़ा किया है, कम से कम कुछ राजनीतिक दलों के अंदर खाने। और वो कौन सी ट्रेन का टिकट है? ट्रेन का नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि एसी 2nd क्लास का टिकट है। वो एसी 2 टायर जिसको बोलते हैं। बहुत एसी में मैंने सफर नहीं किया तो पता नहीं क्या बोला जाता है, लेकिन एसी 2 टायर का वो टिकट है। तो हुआ क्या है? अब कल से आप खबरें देख रहे हैं, कल से जो खबरें देख रहे हैं वो हम आपको पहले बता देते हैं। आप देख चुके हैं फिर भी हम आपको बताते हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे श्रवण अग्रवाल, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। श्रवण अग्रवाल ने पार्टी छोड़ी है और उसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पर खूब आरोप लगाए हैं, कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। यहां तक कह दिया है कि वो देश विरोधी ताकतों से घिरे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो उनके इस अभियान को पशुपति कुमार पारस कमजोर करने में लगे हुए हैं। श्रवण अग्रवाल ने यह दावा किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उनको कई बार फोन किया। श्रवण अग्रवाल ने यह दावा किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने उनको कई बार फोन किया और
थोड़े बहुत संकेत श्रवण अग्रवाल ने दिए और थोड़ी बहुत जानकारी हमने अपने सूत्रों के हवाले से जुटाई तो पता चला कि श्रवण अग्रवाल को ट्रेन का एक टिकट भेजा गया है। अब किसकी तरफ से भेजा गया है श्रवण अग्रवाल बताएंगे या भेजने वाले बताएंगे, लेकिन ट्रेन का एक टिकट भेजा गया है एसी सेकंड क्लास का। और ट्रेन के उस सेकंड क्लास के डब्बे में, एसी सेकंड क्लास के डब्बे में सवार होकर श्रवण अग्रवाल को पटना से दिल्ली तक का सफर तय करना था। भेजने वाले की उम्मीद भी यही थी कि श्रवण अग्रवाल पटना से दिल्ली आए। अब श्रवण अग्रवाल आज तक तो दिल्ली गए नहीं हैं। कल भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दहाड़ रहे थे पशुपति पारस के खिलाफ और आज भी दहाड़ रहे थे पशुपति पारस के खिलाफ। तो श्रवण अग्रवाल दिल्ली नहीं गए हैं। अब देखिए कमाल की बात यह है कि जिनकी तरफ से खबर है कि उन्होंने ट्रेन का टिकट भेजा है, 2 दिन पहले वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी में किसी की वैकेंसी नहीं है। उनकी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं सड़े गले लोगों की एंट्री हमारे यहां नहीं होगी। और फिर उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार फोन करते हैं श्रवण अग्रवाल को, जैसे ही श्रवण अग्रवाल के इस्तीफे की खबर आती है या जो श्रवण अग्रवाल का दावा है कि इस्तीफे से पहले भी, क्योंकि उन्होंने जो टाइम बताया, मियाद बताई कि परसों भी उनको एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन किया, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने फोन किया, जिनका जिक्र हम कर चुके हैं। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सड़े गले लोगों की एंट्री नहीं है, फिर एक तरफ कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, दूसरी तरफ सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष संपर्क में हैं, फोन करते हैं, बात करते हैं, बधाई देते हैं। और श्रवण अग्रवाल ने जो इस्तीफा दिया उसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कई नेताओं ने, कई पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर डाला। अब मैंने ऐसा देखा नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के भी एक नेता ने हाल में ही इस्तीफा दिया था, मयंक मौली। और मयंक मौली के इस्तीफे को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने सोशल मीडिया पर प्रचारित किया हो, डाला हो, यह मैंने नहीं देखा। अब श्रवण अग्रवाल के इस्तीफे में इतनी क्यों दिलचस्पी है लोजपा रामविलास को कि उस इस्तीफे को सोशल मीडिया पर डाल रही है, हर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रही है। और एक कमाल की बात और बता दें, श्रवण अग्रवाल को लेकर लोजपा रामविलास की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कि रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने वाले श्रवण अग्रवाल के खिलाफ पार्टी का अगर प्रवक्ता, कोई भी प्रवक्ता कुछ बोलता है तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। खबर तो यह भी है कि पार्टी के एक प्रवक्ता नपते बचे हैं, उन पर तो कार्रवाई हो जानी थी, बच गए हैं और होनी नहीं चाहिए। बयान देने पर कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। अच्छा फैसला है, अगर कार्रवाई नहीं हुई है, अगर होने वाली है तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई बहुत बुरी बात नहीं थी। जानकारी के अभाव में कई बार हम भी बोल देते हैं एक पत्रकार के तौर पर, और जानकारी के अभाव में कोई वक्ता भी गलती किसी से भी हो सकती है। तो सिर्फ एक बयान पर किसी पत्रकार पर कार्रवाई हो जाए, उसका संस्थान कार्रवाई कर दे छोटी सी गलती पर, या किसी एक बयान पर उस पार्टी के प्रवक्ता पर कार्रवाई हो जाए, यह ठीक नहीं है। लेकिन दिलचस्प यह है कि आदेश जारी किया गया है, श्रवण अग्रवाल के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। इतना प्यार क्यों है श्रवण अग्रवाल से, यह भी बड़ा सवाल है। हालांकि हम इस बात का जिक्र नहीं करेंगे अभी कि श्रवण अग्रवाल लोजपा रामविलास में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि कल हमने कहा कि श्रवण अग्रवाल लोजपा रामविलास में शामिल हो सकते हैं। और हमारे पास जो जानकारी थी कि चिराग पासवान और श्रवण अग्रवाल दोनों संपर्क में हैं, दोनों के बीच बातचीत हुई है और बातचीत हो रही है लगातार। पार्टी के दूसरे नेता संपर्क में हैं लोजपा रामविलास के, और श्रवण अग्रवाल ने ही हमारी इस बात की पुष्टि कर दी, हमारे इस दावे की पुष्टि कर दी। उन्होंने मुहर लगा दी कि हाँ बातचीत हो रही है, हुई है, बल्कि उन्होंने कैमरे के सामने कहा हम रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं। तो जाहिर है खेल बहुत हो रहा है, और आगे क्या क्या खेल होता है इन दोनों खेमों में, पशुपति पारस और
चिराग पासवान की पार्टी के खेमे में। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिर वही जिक्र जाते जाते करके जाएंगे, चुनावी टिकट से पहले ट्रेन का टिकट बांटा जा रहा है। चुनाव का टिकट कितनी सीटों पर लड़ेंगे और कितने टिकट बांट पाएंगे ये अलग बात है, लेकिन ट्रेन का टिकट बांट सकते हैं और बांट रहे हैं। तो श्रवण अग्रवाल को चुनाव का टिकट मिले न मिले, ट्रेन का टिकट मिल गया है। अब वो दिल्ली जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पटना से दिल्ली का सफर करेंगे कि नहीं करेंगे, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत